दिल्ली शहर, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है। दिल्ली शहर, जिसका नाम सुनते ही जहन में ऐसे शहर का तस्वुर उभरता है जहां गाड़ियों की दौड़ भाग, लोगों की चहल पहल और बड़ी बड़ी इमारतों को दर्शाया जाता है। वो इमारतें जिनकी खूबसूरती, आकृतियां और उनके बनाने वाले कारीगरों की प्रतिभा आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस भाग दौड़ भरे शहर में सब लोग अपना पेट पालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। कुछ लोग अपना व्यापार करते हैं तो कुछ लोग अपनी कला के जरिए अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। यह काम जैसे नक्काशी, पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कई अन्य ऐसे काम जो लोग अपनी कला को दर्शाते हैं। इन सभी कामों में से एक है पीओपी का काम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका इस्तेमाल हम अपनी घर की दीवारों, छतों के डिजाइन बनाने में, घर की सजावट में और मूर्तियों इत्यादि में करते हैं। दिल्ली शहर के एक छोटे से इलाके समस्तपुर में गोविंद का परिवार रहता है, जो कि पिछले 25 वर्षों से पीओपी का काम करते हैं। गोविंद का पूरा परिवार यहाँ रहता है, जो उसकी काम करने में मदद करते हैं। गोविंद और उसका पूरा परिवार दिन भर काम करने में जुटे रहते हैं, तभी वो अपने लिए 3 वक्त की रोटी नसीब कर पाते हैं। गोविंद और उसका पूरा परिवार मिलकर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, जिसमें हिंदू सभ्यता के अनुसार वे भगवान श्री कृष्ण, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी और अन्य कई मूर्तियां बनाते हैं। पीओपी से बनी मूर्तियों के लिए उन्हें एक मिश्रण तैयार करना पड़ता है, जिस मिश्रण को बनाने के लिए उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर, व्हाइट सीमेंट और पानी को एक पर्याप्त मात्रा में मिलाना होता है। तैयार किए गए मिश्रण को एक मूर्ति की नकल किए गए ढांचे में डाल दिया जाता है। उस मिश्रण को समान रूप से ढांचे में हर एक कोने में फैला दिया जाता है, ताकि कोई भी हवा का बुलबुला रह न जाए। इस प्रक्रिया के बाद फिर से मिश्रण की एक और परत चढ़ाई जाती है, ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। यह सब प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भरे गए ढांचे को कड़ी धूप में सुखाया जाता है। यह पीओपी से तैयार किया हुआ ढांचा सूखने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लेता है। सूखने के बाद सख्त हो जाने पर ढांचे को बहुत ही सावधानी के साथ इससे अलग किया जाता है। अलग करने के बाद अपूर्ण मूर्तियों को सही प्रकार देने के लिए एक औजार से तकमील किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मूर्ति की पुताई की जाती है, जिससे मूर्ति में निखार आता है और इसमें रंगों को भरने में आसानी होती है। यह काम समाप्त हो जाने के बाद गोविंद और उसके परिवार के अन्य सदस्य मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती के साथ रंगों से श्रृंगार करते हैं, जो दर्शकों का मन मोह लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा पदार्थ है जो त्वचा के लिए हानिकारक भी है। जैसे कहा गया है, सुंदरता और भव्यता की चाहत ने हमें मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्रतिमाओं की तरफ मोड़ दिया है। गणेश और दुर्गा की इन प्रतिमाओं को तालाबों में विसर्जन किया जाता है। पीओपी की बनी प्रतिमाएं न सिर्फ जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा है, अपितु वातावरण को भी दूषित करती है। कहते हैं, धरती पर आने के साथ ही मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। यह संचार केवल भाषा के माध्यम से ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके लिए कला का भी भरपूर उपयोग किया जाता रहा है। कला बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह देती है।
मूर्ति कला इन्हीं में से एक है। मूर्तियों को पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद गोविंद इसे बेचने के लिए पास के ही बाजार में जाता है, जहां उसे उसकी कला की उचित कीमत तो नहीं मिलती, परंतु उसे अपना घर चलाने के लिए पर्याप्त रुपए मिल जाते हैं, जिससे गोविंद अपने घर का गुजारा चला सके। गोविंद अपनी पीढ़ियों की कला बरकरार रखे हुए है और कला की कीमत अतुलनीय है। परमात्मा ने हर इंसान को अलग अलग कला उपहार के रूप में दी है, जिसे हमें पहचानना है। गोविंद और उसके परिवार ने अपनी कला को अपना रोजगार बना लिया है। ये दुनिया बहुत विशाल है, जिसमें हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, किसी के पास खाने का वक्त नहीं है तो किसी के पास खाने को ही नहीं है। हर कोई अपनी जीविका के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर पाते। उन लोगों में से कुछ लोग ये भी हैं जिनकी प्रतिभा, कलाकृति, अनुभव को छुपा दिया जाता है और उनका नाम एक बंद किताब की तरह एक पहेली बन के रह जाता है।